राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। यह सवाल उठा रहा है कि क्या इंसानियत अब भी बाकी है? भरोसा किस पर किया जाए? सोनम के कृत्यों का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जो छिपाए जाते हैं, फिर भी आखिरकार सामने आ ही जाते हैं। हम आपके सामने उस रात का सच लाने जा रहे हैं। होटल के कमरे में राजा ने क्या देख लिया था, जिसकी भनक सोनम को लग गई और जिसके बाद उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। आइए उस रात का पूरा सच जानते हैं। 9 जून 2025 रात 1:07 वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे के चारों ओर नीम की छांव में उजाले और अंधेरे का खेल चल रहा था। एक तरफ स्टील के गिलास में चाय की भाप उड़ रही थी तो दूसरी तरफ एक लड़की दिखी। उसके चेहरे पर धूल और खून के धब्बे, आंखों में जैसे हजार तूफान थमे हों, बाल बिखरे, होंठ सूखे और कपड़े जैसे किसी हादसे से गुजर कर आए हों। ढाबे का मालिक साहिल यादव चौंक गया। इतनी रात में एक अकेली लड़की इस हाल में? उसकी कांपती आवाज आई, भैया एक फोन चाहिए, बस एक कॉल। साहिल ने बिना सवाल किए अपना मोबाइल दे दिया। लड़की ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया और बोली, भाई मैं सोनम बोल रही हूं। दूसरी तरफ सन्नाटा, फिर एक चीख गूंजी, सोनम तू जिंदा है? यह वही सोनम रघुवंशी थी जिसके नाम पर पिछले 15 दिन से पुलिस, मीडिया और पूरा शहर पागल था। उसकी शादी को सिर्फ 12 दिन हुए थे और उसके पति राजा का शव 2 जून को मेघालय की गहरी खाई में मिला था। साहिल ने इशारे से अपने एक कर्मचारी को बाइक पर पुलिस चौकी भेजा। मन ही मन सोचा, कुछ बड़ी मुसीबत की आहट है। 15 मिनट बाद पुलिस की जीप वहां पहुंची। दरोगा जगदीश पटेल ने लड़की को देखते ही पहचान लिया। सोनम रघुवंशी मेघालय से यहां तक कैसे पहुंची? सोनम ने धीरे से कहा, मैं भागी नहीं, मुझे भगाया गया और फिर छोड़ दिया गया। किसने? उसने सिर्फ एक नाम लिया, आकाश। अब मामला और गहरा हो गया। पुलिस ने तुरंत गाजीपुर के एएसपी को रिपोर्ट भेजी और कुछ घंटों में केस मेघालय पुलिस के हाथ में था। सुबह 5 बजे गाजीपुर थाने में सोनम चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसे पता हो कि अब जो होगा वह पहले से तय है। पुलिस ने कहा, तेरे पति की लाश मिली है और इस कत्ल में तेरा नाम है। सोनम ने ठंडी हंसी हंसी, आप जो समझना चाहते हैं समझ लीजिए, लेकिन सच वही है जो मैं बताऊंगी। उधर मेघालय पुलिस ने आकाश, विशाल, आनंद और राज कुशवाहा को पकड़ लिया। राज चुप रहा, लेकिन विशाल ने जो कहा वह सबको हिला देने वाला था। हमें लगा सोनम मर चुकी है, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया, लेकिन वह खुद भाग गई। सोनम क्यों भागी? क्या वह साजिश की सरगना थी या शिकार? पुलिस ने उसका फोन जब्त किया। उसमें 23 मई शाम 5:17 का एक चैट था। लोकेशन भेज रही हूं, जैसा तय हुआ था, चैन भी ले लेना। लेकिन 24 मई को एक और मैसेज था, तुमने मुझे भी धोखा दिया राज, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और के पीछे भी थे। क्या सोनम ने न सिर्फ राजा को बल्कि खुद को भी धोखे के जाल में फंसा लिया था? 23 मई 2025 चेरापूंजी मेघालय के घने जंगल में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें एक चीख डूब गई थी। सोनम और राजा हनीमून के लिए एक दूरस्थ रिसॉर्ट में थे, जहां मोबाइल नेटवर्क भी जैसा था। सोनम ने प्यार करने वाली पत्नी का नाटक किया, सुबह की सैर, रात में कैंप फायर और अंतरंग पल, लेकिन उसके फोन में एक ऐसा प्लान लिखा था जो सिर्फ सुपारी किलर समझ सकते थे। 22 मई को विशाल, आकाश और आनंद चेरापूंजी के एक होमस्टे में पहुंचे। सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी। वह फोन राजा ने इंदौर से लाकर दिया था। 23 मई की सुबह सोनम ने ट्रैकिंग का बहाना बनाया। राजा चलो आज कुछ रोमांच करते हैं, जंगल की ट्रेल पर चलते हैं। राजा को ट्रैकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पत्नी के कहने पर मान गया। दोपहर 12:10 पर दोनों जंगल में दाखिल हुए। 1:04 पर सोनम ने लोकेशन भेजी, पॉइंट 4 नदी के पास, बाएं झाड़ी में। 1:21 पर राजा की चीख गूंजी। 3 तेज वार, 2 सिर के पीछे, 1 कनपटी पर। मौत तुरंत हो गई। उसकी जेब से कुछ नहीं मिला, न वॉलेट, न फोन, न घड़ी, न वह चैन जो उसे बहुत प्यारी थी। सोनम ने पुलिस को बताया, मैं डर गई थी। मैंने प्लान किया था, लेकिन मारना मेरा इरादा नहीं था। बस राज कह रहा था कि उसे डराएंगे, वह पीछे हट जाएगा। इंस्पेक्टर क्लिफ ने पूछा, वो लोग जंगल में कैसे आए? सोनम ने आंखें नीची कर लीं। मैंने ही लोकेशन भेजी थी। तो तुमने मारा? नहीं, मैं वहां से लौट गई थी। कौन लोग? आकाश, विशाल, आनंद
और शायद सोनम चुप हो गई, जैसे किसी याद ने उसका गला दबा दिया। 23 मई की रात सुपारी किलर लौटे। उनके पास राजा की घड़ी, फोन और चैन थी, लेकिन राज कुशवाहा उन्हें रिसीव करने नहीं आया। आकाश ने फोन किया। काम हो गया, राज ने कहा। सामान मुझे पहुंचा दो और सोनम को वहीं छोड़ दो। अब उससे कोई मतलब नहीं। 24 मई को सोनम अकेली पड़ गई। रिसोर्ट लौटने पर राज ने उससे बात बंद कर दी। सोनम ने होटल स्टाफ से फोन लेकर राज को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस ने सुपारी किलरों के फोन ट्रेस किए। 24 मई की रात एक कॉल आया, एक फेक आईडी माहिरा शेख से, जो गाजीपुर के टावर से था। क्या सोनम खुद भागी या किसी ने उसे भगाया? एक स्थानीय लड़के ने पुलिस को बताया, 23 मई को मैंने 4 लोगों को देखा, लेकिन उनमें कोई औरत नहीं थी। एक मर्द था, नकाब में, जैसे कोई और बनकर आया हो। इंस्पेक्टर क्लिफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़का बार बार यही कहता रहा। अक्टूबर 2024 इंदौर के रामनवमी मेले में सोनम की मुलाकात राज कुशवाहा से हुई। वह उसके पिता की फर्म में नया मैनेजर था। उसकी सलीकेदार बातें और चालाकी ने सोनम को आकर्षित किया। राज ने उसे भावनात्मक जाल में फंसाया, लेकिन उसके लिए सोनम सिर्फ एक मोहरा थी, उसके पिता की करोड़ों की कंपनी तक पहुंचने का रास्ता। जब फरवरी 2025 में सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय हुई, राज ने कहा, शादी कर लो, फिर रास्ता निकाल लेंगे। यहीं से कत्ल का प्रस्ताव आया। 23 मई को राजा की मौत के बाद सोनम को पता चला कि राज ने उसे भी धोखा दिया। चैट्स में एक और नाम था, रिचा। गाजीपुर थाने में सोनम ने ये चैट्स देखे और पूछा, अगर प्यार भी इस्तेमाल हो जाए तो क्या वह भी जुर्म है? पुलिस ने विशाल के पास राजा की चैन बरामद की। ने तलाक या भागने के बजाय कत्ल क्यों चुना? क्या राजा